स्वामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, मुरारी कब से चढ़ी। भोले वाले कृष्ण भगवान की। महाराज भागवत का प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्य चित आनंद को देने वाले परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए दब सकता है लेकिन कभी भी उसे हम बदल नहीं सकते। सत्य जो है हमेशा रहता ही है। और यहाँ कलयुग में लोग सत्य बोलना जानते ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं अभी। और झूठ बोलना है, अगर जैसे कहीं से आ रहे और आप फोन करके पूछना भैया कितनी देर लगेगी आने में, तो भले ही वो 10, 20, 40 किलोमीटर दूर हो, लेकिन यही बोलेंगे कि बस अभी आ गया 10 मिनट में। यहाँ झूठ बोलने की बात है ही नहीं। बुजुर्गों, हम झूठ वहां बोल सकते हैं जहाँ झूठ बोलना है। आप झूठ 2 जगह बोल सकते हैं, पता है कहाँ कहाँ? एक तो आप अपनी बेटी की शादी करने जाएं और अपनी बेटी की तारीफ के लिए 2-4 शब्द झूठ बोलने पड़ जाए तो बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। और दूसरी बात, अगर कोई मर रहा है और आपके झूठ बोलने से बच जाए तो आप झूठ बोल दे, वो झूठ नहीं माना जाएगा। चित्त भी परमात्मा है। हमारा चित्त जो है इसे संयम रखना है, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आनंद, सतचित आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। आनंद स्वयं भगवान को कहते। ये आनंद नहीं कि रसगुल्ले खा लिए आनंद आ गया, अरे पूड़ी बड़ी अच्छी बनी थी, अरे रबड़ी बहुत अच्छी थी आनंद आ गया, ये आनंद नहीं। आनंद भगवान का नाम है, जिसके भजन को करने से आनंद आता है, और साक्षात ब्रह्म को ही आनंद कहते हैं, क्योंकि भजन में विद्वान लिखते हैं नंद घर आनंद भयो। ये भी तो लिख सकते थे कि नंद घर लाला भयो, नंद घर छोरा भयो। लिखते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय, रूप बड़ा अनोखा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है उनको भगवान नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। महाराज, भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे ही हम भागवत कहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, आप लोग श्रवण कर रहे थे, पहले
भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा श्रवण की। धुंधकारी कथा श्रवण करके वैकुंठ के लिए गया, विमान आए उसके लिए, बड़ी पावन चर्चाएं चली। महाराज ये हम और आप पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, यो ही बिताए जा रहे हैं, क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाबा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गमाना है। हम जीते जा रहे हैं परिवार का मुंह देख के, सोचते हैं कि अब भजन करेंगे तो नाती है घर में, अब भजन करेंगे बेटी शादी के योग्य है उसकी शादी करनी है, अब भजन करेंगे तो अभी नाती का भी विवाह करना है। ये मोह में फंसे जा रहे हैं। दादा श्री सूत जी कहते कि महाभारत का बड़ा प्यारा प्रसंग उठता है। महाभारत की जो मेन नींव है, जो जड़, वो है द्वेष और अहंकार। कौरवों से भगवान ने स्वयं कहा था कि आप एक काम करो, पांडवों को अगर कुछ नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। तो कौरवों ने कहा दुर्योधन ने कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। सुई की नोक तक की जगह। बोले फिर युद्ध होगा, होने दो, मैं तैयार हूं। अच्छा, आदमी कलयुग के भी ऐसे हैं, उन्हें खूब पता है कि जो खेत मेरो ना, सामने वाला खेत मेरा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं से ये जरूर सोचेंगे कब्जा हो जाए। और कोई थोड़ा गरीब है या उसकी गुंजाइश नहीं है लड़ने की, तो वो कब्जा जरूर करेंगे और तारीख डालते रहेंगे, मुकदमा लड़ लेंगे। और भले ही मुकदमा में खेत जितने का होगा उससे ज्यादा खर्च हो जाए, लेकिन तब भी उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। सोचेंगे बस कब्जा हो जाए, अपना खेत हो जाए। आदमी दूसरे के अपने दुख से दुखी नहीं है, पराये सुख से दुखी है, चैन से नहीं खाने देता। ये दुनिया ऐसी है, आपको बता दे दादा, अगर जीवन में कभी तकलीफ हो, कोई कष्ट आ जाए जीवन में, तो या पति पत्नी में, माँ बेटे में, बेटी या सास में, बहू में, ननद भौजाई में, देवर भाभी में अगर लड़ाई हो जाए तो आप कभी भी पंचायत के लिए तीसरे को मत बुलाना, क्योंकि कलयुग के लोग हैं। तुमसे तो बड़े आंसू भर के पूछ लेंगे, अरे बड़ा बुरा हुआ, आपके साथ बड़ा गलत हुआ, लेकिन जब दूसरी जगह बैठेंगे ना तो हंस हंस के बताएंगे। कभी भी कष्ट आ जाए जिंदगी में तो कोने में मुंह रख के रो लेना, लेकिन किसी तीसरे को मत बताना। जिसको आप अपना समझते को हर कोई अपना नहीं होता। ये लोग पीछे हंसते, क्योंकि कलयुग की ये पहचान है। ये मुंह पे तो मीठा मीठा बोलेंगे और पीछे बुराई करेंगे, और जो मुंह पे ज्यादा मीठा बोले ना उससे हमेशा बच के रहना, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। बुराई आपकी 100 कोस तक जाती है और अच्छाई घर घर मारी मारी घूम रही है। क्यों? अच्छाई ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाती। देखा होगा दूध बेचने वाला अच्छा काम करता है तो उसे घर घर जाना पड़ता है, और शराब बेचने वाला बुरा काम करता है उसे घर घर नहीं जाना पड़ता, वो ठेके पे बैठ के बेचते और वहीं बैठ के पिलाते। महाराज
महाराज कहते हैं यहाँ लोग आप क्या हैं, आप दिखने में कैसे, आपकी चमड़ी, आपका शरीर, ये मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है, आपको बोलने की तमीज है या नहीं है, आपके घर में सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो मायने रखता है। मैंने लोगों के 10-10 मंजिल मकान देखे हैं, लेकिन अगर वहां कोई पानी की पूछने वाला नहीं है तो वो 10 मंजिल मकान किसी शमशान से कम नहीं है। एक झोपड़ी हो ना, एक कच्चा सा घर हो, तो वो घर भी अगर 2-4 लोग प्यार से बिठाने वाले और अच्छे से बात करने वाले और सम्मान करने वाले हों, तो वो घर तुम्हें महल के बराबर लगेगा। और हमारी समझ में तो आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, और 4 भाई अगर घर में हैं और चारों अलग अलग भोजन बना के खा रहे हैं, अलग अलग बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो घर तुम्हारा घर नहीं है, वो मकान ही है। फिर जब तक 4 भाई इकट्ठे होकर के बातचीत ना करें, एक दूसरे के सुख दुख की ना पूछें, तब तक वो कोई घर नहीं होता। क्योंकि पूरे घर को साफ करती है, मगर वह झाड़ू को तुम खोल दो ना तो वो काऊ काम की नहीं है।